स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर ईरानी नौसेना की फायरिंग के बाद क्या अब ईरान के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है? आखिर ईरान ने भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों पर फायरिंग क्यों की? क्या जानबूझकर ईरान ने ऐसा किया या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी? यह सब तब हुआ जब हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों की लिस्ट में भारत का नाम दूसरे नंबर पर था। यानी भारतीय जहाजों को निकलने की पूरी तरह से ईरान सरकार की तरफ से परमिशन मिली थी। बावजूद इसके ईरानी नौसेना ने भारतीय झंडा लगे हुए 2 जहाजों पर फायरिंग कर दी। तो क्या इसे यह समझा जा सकता है कि अब ईरान की सेना सरकार की नहीं सुन रही? क्या अब ईरानी सेना पूरी ताकत अपने पास लेना चाहती है? बताएंगे सब कुछ आपको, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि इस पूरी घटना पर भारत सरकार ने क्या कुछ कहा। दरअसल भारतीय क्रूड ऑयल जहाजों पर ईरानी नौसेना की गोलीबारी के बाद अब भारत ने भी ईरान को सख्त संदेश दिया। भारतीय अधिकारियों ने अपने सख्त संदेश में कहा कि ऐसी किसी भी हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि ईरान ने पहले कहा था कि वो भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन इसके बावजूद ईरान की नौसेना ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग कर दी, जिससे नाराज भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और भारत में ईरान के राजदूत को तलब किया और इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताई। हालांकि इस घटना को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह गोलीबारी ईरान ने क्यों की? सूत्रों के मुताबिक IRGC अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से टोल वसूलना चाहता है, जबकि भारतीय अधिकारियों ने ऐसी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। जिन जहाजों पर ईरान की नौसेना ने गोलीबारी की वो दोनों भारतीय जहाज बड़े क्रूड ऑयल टैंकर हैं और लाखों बैरल तेल ले जा रहे थे, जो शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना की गोलीबारी का शिकार हो गए और फिर उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस मुड़ना पड़ा। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक भारतीय झंडे वाले जहाज जन अर्नब सऊदी अरब के अल जुबैल से भारत की ओर आ रहा था, वहीं दूसरा जहाज सनमार हेराल्ड इराक से क्रूड ऑयल लेकर भारत आ रहा था, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने ईरान की IRGC की तरफ से हुई इस गोलीबारी को बहुत गंभीरता से लिया है। बता दें कि ईरान की ओर से एक रेडियो संदेश में साफ कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चेतावनी दी गई कि अब कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकता। इसके बाद इलाकों में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज अब पूरी तरह से खुल चुका है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब हॉर्मुज के पूरी तरह से खुलने के दावों पर सवाल उठा रही हैं। बता दें कि 2 जहाज जग अर्नब और सनमार हेराल्ड पर ईरानी नौसेना की ओर से गोलीबारी की घटना तब हुई है जब ईरानी युद्धपोत IRIS लवान अभी भी कोच्चि बंदरगाह पर खड़ा है। यह भारत से शरण मांग कर आया था। इस युद्धपोत के 183 चालक दल के सदस्यों में से लगभग 120 को पहले ही स्वदेश भेज दिया गया, जबकि कुछ जरूरी जहाज कर्मी की देखभाल के लिए केरल के बंदरगाह पर रुके हुए हैं। बता दें कि ईरानी जहाज की ओर से भारत से यह शरण तब मांगी गई थी जब अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के IRIS डेना पर 4 मार्च को श्रीलंका के पास हमला कर उसे डुबो दिया था। लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं कि ईरान की IRGC या यूं कहें कि ईरान की नौसेना ने भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की जो क्रूड ऑयल लेकर आ रहे थे, ऐसे में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत और ईरान में क्या सब कुछ ठीक है, या फिर ईरान की सेना, ईरान की नौसेना और IRGC क्या अपनी सरकार की नहीं सुन रही? क्योंकि भारत सरकार के संबंध ईरान की सरकार से हैं, लेकिन अगर ईरान में सरकार और सेना में ही मतभेद हो तो ऐसे में यह मुश्किल भारत के लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन यहां ईरान में यह साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान सरकार की जो भी बातें हैं, जो भी आदेश हैं, वो शायद IRGC नहीं मान रही। यही वजह है कि लिस्ट में भारत का नाम दूसरे नंबर पर होने के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट पार करते वक्त भारतीय जहाजों पर IRGC या ईरान की नौसेना ने फायरिंग की, जिसके बाद से अब ईरान और भारत के रिश्ते एक बार फिर कड़वाहट में पड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अब भी हॉर्मुज खुला है या बंद है, ये सवालों में है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।